सैलेड बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक लार्ज साइज़ का आलू और 2 गाजरें ली हैं मीडियम साइज़ की। अब इसकी करूँगी मैं कटिंग, क्यूब शेप मुझे कटिंग करनी है। अब मैं गाजरों को कट करूँगी। जी, और मटर के दाने मैंने निकाल लिए हैं, आलू, गाजर, मटर और कुछ 1-2 चीज़ें मैं इसमें और डाल रही हूँ। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल रशियन सैलेड आज रेडी हो रही है मेरे किचन में। यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, बिल्कुल परफेक्ट स्टाइल में ये रेडी होगी। अब स्टार्ट करते हैं हम बॉइलिंग इन सारी वेजिटेबल्स की। तो सबसे पहले जो है मैं पोटैटो बॉयल करूँगी, लेकिन पोटैटो को बॉयल करने से पहले मैं सोच रही हूँ कि इनको एक दफ़ा दोबारा से वॉश कर लूँ ताकि जो थोड़ा बहुत स्टार्च है वो भी निकल जाए। मैं वॉश करने के बाद इनको करती हूँ बॉयल। मैंने चूल्हे पे पानी रख दिया, पानी वहाँ पे बॉयल हो रहा है। तो जैसे ही ये बॉयल होना स्टार्ट होता है तो फिर हम आलू बॉयल करते हैं। रशियन सैलेड बनाने के लिए आलूओं को मैं एग्जैक्टली 4 मिनट तक बॉयल करूँगी। अलग अलग सारी वेजिटेबल बॉयल होंगी क्योंकि सारी वेजिटेबल्स का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग ही होगा, इसलिए एक साथ मैं बॉयल नहीं कर सकती। पोटैटोज हो चुके हैं और इनको मैं निकाल रही हूँ। आप चाहें तो इनको हाथ लगा के तोड़ के भी देख सकते हैं कि ये गल गए हैं या नहीं गले। बाज़ औक़ात कुछ पोटैटोज सख्त आते हैं तो वो नहीं जल्दी गलते, तो आप ये नहीं है ज़रूरी कि मैंने अगर आपको 4 मिनट्स की बॉयलिंग का कहा है तो वही करें। सम टाइम 5 to 6 मिनट भी लग जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये क्यूब्स में कटे हुए छोटे छोटे तो वक्त इतना नहीं लेंगे ये। इनको यहाँ से निकाल के मैं एक छलनी में डाल रही हूँ ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। अब बारी आती है गाजरों को उबालने के लिए, लेकिन गाजरों को उबालने के लिए मैं नया पानी लूँगी। इस पानी में नहीं उबालूंगी क्योंकि इसके अंदर स्टार्च जो है वो आलूओं का आ चुका है। अब मैं गाजरों को बॉयल कर रही हूँ। गाजरों को मैंने 2 मिनट तक जस्ट बॉयल करना है। गाजरें 2 मिनट्स तक बॉयल हो गई हैं और इनको भी मैं अब निकाल रही हूँ। इनको भी मैं खुश करूँगी और एक छलनी में रख दूँगी 4-5 मिनट के लिए। अब टाइम आ गया है मटर्स को बॉईल करने का। यहाँ 250 ग्राम 1 पाव मैंने मटर लिया था, यानी कि जो विद छिलके निकालने के बाद ये इतने। इनको मैं करूँगी एग्जैक्टली 3 मिनट्स तक बॉयल फॉर माई सैलड। रशियन सैलड के लिए जो मटर हैं वो बॉयल हो चुके हैं और मैं इनको भी निकाल रही हूँ। 4 मिनट के लिए मैंने इनको बॉयल किया। इनको भी निकाल के मैं खुश कर लूँगी। सारी वेजिटेबल्स बॉयल हो चुकी हैं और अब टाइम आ गया फाइनली हमें इनको मिक्स करने का। जो मैंने आलू लिए थे, एक लार्ज साइज़ का आलू लिया था, वो मैं डाल रही हूँ इधर अपने बोल में। और इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गाजर मैंने 2 मीडियम साइज़ की ली थी, इनको बॉयल किया था। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मटर 250 ग्राम 4 मिनट्स तक बॉयल किया था। यहाँ पे मैं ले रही हूँ पाइनएप्पल 250 ग्राम। और इसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। इसमें मैं डाल रही हूँ शुगर 1 टीस्पून। इसमें मैं डाल रही हूँ सॉल्ट 1/2 टीस्पून। और इसके अंदर मैं मायो डाल रही हूँ 250 ग्राम, 1 कप के बराबर।
सारे को मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून पैकेट वाली क्रीम। इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल कुक विद आमना को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मैंने आज बनाई है ये रेसिपी स्पेशली फॉर रमज़ान। आप रमज़ान में इफ्तारी के टाइम रशियन सैलेड बनाएं और अपनी फैमिली को सर्व करें। उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी।